कगार पर पहुंचता हुआ दिख रहा है और एक तरफ अफगान बॉर्डर पर टीटीपी ने पाकिस्तान सेना को घुटनों पर ला दिया है तो पाक आर्मी के जवान जान बचाने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने तांडव मचाया हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान सेना के जवानों को टारगेट कर रही है। शुक्रवार को एक बार फिर हथियारबंद विद्रोहियों ने 3 हमले किए। पहला हमला बलूचिस्तान के वित्त मंत्री शोएब नौशरवानी के घर पर किया गया। विद्रोहियों ने मंत्री के घर पर हैंड ग्रेनेड दागे और दूसरे हमले में कलात के डिप्टी कमिश्नर के घर को निशाना बनाया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया तो तीसरा हमला मतसुंग पुलिस चौकी पर किया गया। विद्रोहियों ने यहां पर हथियार, वायरलेस सेट और मोटरसाइकिल लूट लिए। हमलावरों ने पास में मौजूद एक सीमेंट फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया। पिछले हफ्ते बीएलए ने बलूचिस्तान के तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया था और इस हमले में 47 सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दूसरी तरफ गुरुवार को टीटीपी ने खैबर में एटमी प्लांट के 16 वर्कर्स को अगवा कर लिया। तो टीटीपी आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में मकीन और माली खेल की मिलिट्री पोस्ट पर भी रॉकेट और मोर्टार से हमला किया। पुलिस ने इनमें से 8 वर्कर को छुड़ा लिया था, जबकि 8 अभी भी कैद में है। बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी और सरकार की नाक में दम कर दिया है। शहबाज शरीफ बेबस नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कंगाल पाकिस्तान विद्रोहियों के हमलों से घुटनों पर आ गया है। सवाल यह है कि आखिर क्या पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा? क्या पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान जैसा ही हो जाएगा? विद्रोहियों के हमलों के सामने पाकिस्तान आर्मी पस्त क्यों नजर आ रही है? और इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये पहले रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी संजय मेस्टन जी कि जिस तरह से पाकिस्तान अब अपने घुटनों पर आ गया है, दो तरफा मार उस पर हो रही है, क्या लगता है क्या पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा या फिर इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, जो अभी हालात हैं, जो टीटीपी, बलूच आर्मी और ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान की सेना पे, जाहिर है, और पाकिस्तान की जिस प्रकार इकोनॉमी है, जाहिर है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने शायद एक स्टेटमेंट दिया था कि आप पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के जैसे हो जाएगा। नहीं, अफगानिस्तान में फ़र्क है। अफगानिस्तान एक वो देश है जो आज तक बिल्कुल यूनाइटेड है और वो कभी बिल्कुल बट ही नहीं सकता है। पाकिस्तान वो देश है जो खड़ाई के उसका तो जो बुनियाद है वो किस आधार पे हुई थी, उसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो देश जो खड़ा हुआ था, जो अंग्रेजों ने खड़ा किया था भारत के एक हिस्सा लेके, तो उनका तो कोई आधार ही नहीं है। और क्योंकि उनकी फाउंडेशन ही नहीं है और जिस प्रकार उनकी हरकतें थे, पाकिस्तान टेररिज्म एक स्टेट पॉलिसी चलाता था, तो अब मेरे को लगता है कि वक्त आ गया है, पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा, कोई शक नहीं है। नंबर एक, पूरे पश्तून का रिवाइवलिज्म हो चुका है। पश्तून मतलब आपको पता है ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ है। खैबर पख्तूनवा जो पुराना फाटा भी अभी खैबर पख्तूनवा में, और ये जितना पख्तिका कोस्ट और पख्तिया, ये जितने भी इलाके हैं अफगानिस्तान के, दोनों तरफ पश्तून है। ये सारा पश्तून एक रिवाइवलिज्म हो गया दोनों तरफ ड्यूरेंट लाइन के। तो ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक चीज है। दूसरा, जो बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच फ्रंट ये जो कार्रवाई कर रही है, तो साफ जाहिर है कि जो 1893 ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी से पहले जो ग्रेटर अफगानिस्तान था, मेरे को तो वो होता हुआ दिख रहा है और ये काफी जल्दी होगा। जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी आप देखिएगा हमारे बॉर्डर्स वापस अफगानिस्तान के साथ रिकनेक्ट हो जाएंगे, जो 100 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां पर भी स्थिति बहुत खराब है। वो अपने आप भारत के साथ रहेगा और वहां की जनता बहुत परेशान है पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान हुकूमत से। तो जो आपने सवाल उठाया है क्या वो बटेगा, बिल्कुल बटेगा। कब होगा? काफी जल्दी होने की मंशा है। जी बिल्कुल। वीके दत्ता जी, आप क्या सोचते हैं और वजह क्या रही आखिर सर? क्योंकि तालिबान को हमेशा पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है, आतंक को सपोर्ट करता रहता है और बढ़ावा दिया है आतंकवाद को, तो इसके पीछे वजह क्या है? आज तालिबान खुद पाकिस्तान का विद्रोही बन गया है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान शुरू से ही सबको धोखा देता चला है। जिन्होंने भी इसकी मदद करी, इसने उसके साथ धोखा किया। अमेरिकन को धोखा दिया, उधर से डॉलर लिए, तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में अफगानों को मरवाया
और उधर से अफगानिस्तान में बोलता रहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ये दोगला मुल्क है। जिस मुल्क का दीन ना ईमान, ना इनका कोई फ्यूचर, ना इनका कोई पास्ट। तो ये इस प्रकार जब आप भरोसेमंद ही नहीं है, आप धोखे के ऊपर जीते रहे हैं, आप बाहर की चैरिटी के ऊपर आपका मुल्क चल रहा था, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो भारत की करेंसी छाप रहे थे अपने आरबीआई के अंदर, उससे ये उड़ा रहे थे पाकिस्तान की फौज। ये ड्रग के अंदर इन्वॉल्व थे, आर्म स्टेट के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये बेच रहा था ये मुल्क। तो ये मुल्क का क्या फ्यूचर है? ये तो है ना, ये दल्ले जिसको बोलते हैं, एक बिका हुआ मुल्क जिसका कोई दीन ईमान नहीं, जिसकी कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, जिसकी फौज एक माफिया की तरह पूरा मुल्क को चला रही है। और उस माफिया का खात्मा होने का समय आ गया है। चाहे उसकी बात करे, चाहे जो लोग अभी पख्तून है, चाहे बलूच हैं, या सिंधी हैं, या पीओके के अंदर जो अनरेस्ट चल रहा है, ये लोग मिलकर अभी पाकिस्तान आर्मी को घुटनों पे ले आएंगे। और देश बटाई था किसके ऊपर? 2 नेशन थ्योरी। तो वहां तो अभी 4 नेशन थ्योरी है ना। पख्तून अलग होना चाहते हैं, बलूच अलग होना चाहते हैं, सिंधी अलग होना चाहते हैं, और पंजाब एक तरफ रह गया उनका, और पीओके तो और हम वापस लेंगे उसको। इसलिए पाकिस्तान की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अब वो कितने दिन में खत्म होगी? अगर सीरिया जैसा मुल्क 11 दिन में एकदम जिसको बोलते हैं पैको काट की तरह ढह जाएगा, उसी प्रकार पाकिस्तान भी ढहने के कगार पे पहुंच गया है, और इसको ढहने में हम मदद करेंगे। मैं पाकिस्तान की आवाम को बोल रहा हूं, आप ढाइए इसको। किसको? पाकिस्तानी फौज को। भारत की फौज पर हमला नहीं करेगा, और पीओके हमारा, पीओके हम लेंगे। जितना जल्दी आप फौज को हटा दे उतना अच्छा उनके लिए है, नहीं तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, और पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्या पाकिस्तानी अवाम ये चाहता है कि उनके मुल्क का ये असर हो? और किसके हाथ हो? पाकिस्तान की फौज के हाथों। ना वो अमेरिका कर रहा है, ना तालिबान कर रहा है, ना भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान की फौज। तो पाकिस्तान की फौज को घुटनों पे लाने के लिए पाकिस्तान की अवाम काफी है। अगर वो जाग जाए, लेकिन वो जाग ही नहीं रहे, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो भुखमरी फैली है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तरक्की नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है, और ये पाकिस्तानी फौजी जो है गुलछरे उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान की अवाम को ये बंटवारा अगर रोकना है तो उनको ऐलान करना पड़ेगा, उनको जिहाद करना पड़ेगा। किसके खिलाफ? पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। नहीं तो जो हजर होना पाकिस्तान का हो ही जाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और 4 टुकड़े में बंट जाएंगे वो। ये 100% है ये अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। महसिन साहब, अगर हम समझना चाहे भारत के साथ क्या रिश्ते रहेंगे, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की या तालिबान शासित अफगानिस्तान की, किस तरह से आप देखते हैं आने वाला सिनेरियो? आपने जो अभी सवाल पूछा है मेरे को, आप पूछ रहे हैं भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ कैसे? जी जी। ओके। आपने एक सवाल ये भी उठाया था कि तालिबान, अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ अभी नहीं खड़ा है। मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में खुद था तकरीबन 3 साल, तो मैं वहां अफगान तालिबान के कई लोगों से मिला था, और वहां वो बोलते थे कि अब उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजी क्या थी। पाकिस्तान की यह स्ट्रेटेजी थी कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पाकिस्तान की है ड्यूरेंट लाइन, और उनको पता है जिस दिन ये पश्तून यूनाइट हो जाए तो वहां पर तहलका मच जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी में उन्होंने ये काम किया कि वहां पश्तूनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएं, पश्तून का ध्यान डाइवर्ट करें इंटरनेशनल टेररिज्म में, स्टेट ग्रोन टेररिज्म में। पाकिस्तान के ये सारे टेररिस्ट बन गए थे। और उसके बाद अफगान तालिबान मेरे को बोलते थे, उनको रियलाइज हो गया है, उनको यकीन हो गया कि पाकिस्तान उनको मैनिपुलेट कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, आपस में भिड़वा रहा था। और इसीलिए मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में बोला था, अब पश्तून रिवाइवलिज्म शुरू हो गया है, जो पाकिस्तान के लिए अब खतरे की घंटी है। तो अफगान तालिबान को पता था कि ये हमें एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरा, भारत का अभी क्या रोल रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए, भारत का एक ऐतिहासिक रिश्ता है अफगानिस्तान के साथ, अफगान की जनता के साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ चाहे वो तालिबान हो, चाहे कोई भी हो, वो सब भारत को सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, भारत को नंबर 1 देश मानते हैं। और मैं वहाँ कितने अमेरिकन के साथ 52 देश थे, उनके साथ इंटरेक्ट करता था, वो भी ये बोलते थे, मैंने खुद देखा। और सबसे जो नफरत थी वो पाकिस्तान के साथ थी, जबकि आप देख लिए वो इस्लामिक स्टेट है। मेरे को ये भी याद है, जब मैं वहाँ से कई अफगान लेके आया था जो भारतीय
ट्रेनिंग एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग हमने की थी 70 से, वो अक्षरधाम मंदिर में गए थे, हनुमान टेम्पल में गए थे दिल्ली में। आप ये देख लिए कि वहां पर उनमें कट्टरपन नहीं है, ये कट्टरपन पाकिस्तान लेके आया धर्म के रास्ते। तो कहने का मतलब है भारत के लिए वहां पर अच्छी स्थिति है। भारत को तमाम अफगानिस्तान चाहता है, अफगान के लोग, चाहे वो पश्तून हो, चाहे तजिक हो, चाहे हजारा हो, चाहे उज़्बेक हो। और इसीलिए अफगानिस्तान वो देश है, वो टूट ही नहीं सकता कभी, वो वहां पर मैंने देखा है। तो कहने का मतलब भारत ने जो अभी पहल की है, हमने पश्तून के साथ, जो अफगान तालिबान के साथ अभी वर्किंग रिलेशनशिप की है जी। दूसरा जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है उसके साथ भी हमारे वर्किंग रिलेशनशिप है, जो आपको पता है, जो असफाई नदर्न अलायंस था। तो भारत को वहां पर बहुत पोटेंशियल है और मेरे को लगता है भारत को अभी और स्पीड अप करना चाहिए अपना ये वर्किंग रिलेशनशिप, और अफगान तालिबान को धीरे धीरे बताएं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट करें, और साथ ही वहाँ जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का मौका दिया जाए, महिलाओं को ओपनिंग्स दिया जाए जैसे हर देश में होता है, जिससे उन्हीं की तरक्की होगी। और अफगानिस्तान वो देश है जहाँ पर $4.1 ट्रिलियन मिनरल रिजर्व्स हैं। अफगानिस्तान की जनता की, अफगानिस्तान की हुकूमत की हम मदद कर सकते हैं। वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिनरल्स, उसको हम इतना रिच देश बना सकते हैं। भारत के अंदर सब कुछ है और हमें जो वो प्यार करते हैं, हमें जो मानते हैं, मेरे ख्याल भारत के लिए आज विन विन सिचुएशन है, इससे अच्छी सिचुएशन हो ही नहीं सकती है। और मैं एज अ मिलिट्री मैन भी बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान आज एक और स्ट्रैटेजी चलाता है भारत के खिलाफ। ये कितने फ्रंट्स खोलता रहता है, बांग्लादेश फ्रंट खुलवा रहा है, अफगान, ये चाइना फ्रंट, जितने भी फ्रंट्स है, वो नेपाल फ्रंट से इन्फिल्ट्रेशन कराता है। भारत को भी अब एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा अफगानिस्तान के जरिए, और पाकिस्तान को जो पीछे से, वहां से अभी हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस होने चाहिए। मैं जब अफगानिस्तान से आ रहा था, मेरे को याद है, वापस भारत अपनी डिवीजन कमांड करने फिरोजपुर में, मेरे को अफगान पश्तून बोलते थे, जनरल साहब आप यहाँ से हमला करो, हम वहां से करेंगे, इस देश को खत्म करना है। अब जी, यानी कुल मिलाकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है पाकिस्तान की। दत्ता साहब, आप भी महसून साहब की बात को सपोर्ट करते हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हम दोनों फौजी हैं। मैंने भी अपना डिवीजन कमांड किया था, पुंछ राजौरी 25 इन्फेंट्री डिवीजन, जो पाकिस्तानियों को रोज मारते थे हम। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं तो एक्चुअली पाकिस्तान की अवाम के साथ मेरी सहानुभूति है, सिंपैथी है कि एक अवाम जिसको पाकिस्तान की फौज ने लूटा। तो मैं बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान की अवाम को समझना पड़ेगा कि अगर वो हमारे साथ आजादी मिली उनको, चलो ठीक है, 2 नेशन थ्योरी में बंटवारा हो गया, ये दोनों मिलके इस खित्ते में एक बहुत बड़ी तरक्की होती, इनकी दोनों देशों की खुशहाली होती। लेकिन फौज जो है लगातार अपनी अवाम को गरीबी गुर्बत में धकेलती रही और अपने हित के बारे में सोचती रही, और पाकिस्तान की अवाम को बोलती रही कि भारत की तरफ से बहुत बड़ा खतरा है। और उसको रखने के लिए इन्होंने J&K का कैरेट, जिसको बोलते हैं ना, वो गाजर दिखाते रहे लोगों को कि हम J&K को आजाद करा लेंगे और पाकिस्तान के अंदर मिला लेंगे। वो तो इनका हुआ नहीं, अभी ये इनका खुद टूटने का कगार आ गया। अगर आपको याद हो, इंसर्जेंसी शुरू कराई भारत के अंदर, अगर 80s की बात करें हम, तो इन्होंने पंजाब के सेपरेटिस्ट लोगों को मदद देना शुरू किया, हथियार देना शुरू किया, उनके कैंप वहां बनाए। क्या भारत की फौज ने उसको काबू कर दिया, तो इन्होंने उसी समय फिर J&K के अंदर कार्रवाई चालू करा दी और J&K के अंदर मिलिटेंसी पैदा करी। पहले इन्होंने बढ़ावा दिया भी चलो जो आजादी की तरफ जाना चाहते हैं उनकी, और बाद में इन्होंने आस्ते आस्ते लश्कर मुजाहिदीन कर करके उसको अपनी तरफ स्वे करने की चेष्टा करी। और लगातार वो 1980 एंड से लेके आज तक के J&K के अंदर लगे रहे। भारत के अंदर इन्होंने अलग-अलग उग्रवादी और टेररिस्ट अटैक कराए, और इनका डॉक्ट्रिन बिल्कुल, यानी दत्ता साहब, ये माना जाए जो फंड इन्हें अपने देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना था, वो उन्होंने आतंकवाद पर खर्च किया, और आज वो आतंकवाद इन्हें ही खत्म करने वाला है। यानी ज्यादा वक्त अब पाकिस्तान के पास नहीं है, जो बीज उन्होंने बोया है वो पेड़ वो काटने वाले हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।